बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीषा प्रसाद और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे, इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे विषय के बारे में जो अभी जानना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, आप सब में से कौन है जो आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं और डायमंड तक नहीं जाना चाहते हैं? इसका जवाब होगा हाँ, सभी डायमंड जाना चाहते हैं। पर डायमंड जाने के लिए हमें करना क्या है? क्या हम ऐसा क्या करें कि हम डायमंड तक जाएं और सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां पर सबका ड्रीम होता है? और उस ड्रीम को साकार करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करनी होती है। जी हाँ, उन 3 चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो हम सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जिसे हम डायमंड कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे डायमंड तक जा सकते हैं और वो कौन से 3 फॉर्मूला है। तो सबसे पहला है 6 बेसिक्स। जी हाँ, 6 बेसिक अगर हम करते हैं तो हम डायमंड पे आसानी से जा सकते हैं। दूसरा है 8 कोर स्टेप। 8 कोर स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें डायमंड तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तीसरी पॉइंट की मैं बात करूं तो तीसरा है कार्डिनल्स रूल्स, जो कि हमें बिजनेस में मस्ट बी फॉलो करना होता है। और इन तीनों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम डायमंड की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने की हर किसी की इच्छा होती है और हर कोई उस जगह पर पहुंचना चाहता है। तो इस वीडियो में हम 6 बेसिक्स के बारे में जानेंगे। पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल इट। हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले हमारा परम धर्म, हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम इस प्रोडक्ट का यूज़ करें और उसको यूज़ करके हम क्या करें, अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करें। हम इस बिज़नेस को करने आए हैं, ये बिज़नेस हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर हम इस प्रोडक्ट का यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर हम कामयाबी की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेंगे। तो हमें इस प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए, साथ ही हमें इसको रिटेल करना चाहिए। जी हाँ, हमारे आसपास के लोगों को हमें ये प्रोडक्ट देने हैं ताकि वो प्रोडक्ट को यूज़ करें और उसकी गुणवत्ताओं को समझे और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने नेटवर्क को डेवलप कर सके। उसके लिए आपको ये बेसिक्स का सबसे पहला काम यूज़ द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, अपने नेटवर्क से शामिल करने हैं और उसके साथ ही आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना है, यानी कि अपने आसपास के लोगों तक आपको इसको पहुंचानी है। अब हम दूसरे बेसिक्स की बात करेंगे तो सेकंड बेसिक होता है लिस्ट द पर्सन एंड ड्रीम। तो हम लोग कैसे करते हैं लिस्ट द पर्सन्स एंड ड्रीम? हम कोई भी काम करते हैं अपने सपनों को आकार देते हैं। जब तक आप अपने सपनों को आकार नहीं देंगे तब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, उनको आकार दीजिए और उनको आकार आप देंगे लिस्ट के रूप में। अपने सपनों को लिखिए एक एक करके। जिन सीमाओं पे आप जाना चाहते हैं, कामयाबी की जिन सीमाओं पे आप पहुंचना चाहते हैं, आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, वो सारी ड्रीम की आप लिस्ट बनाइए। और लिस्ट द पीपल, आप अपने बिजनेस में, अपने नेटवर्क में किनको शामिल करना चाहते हैं। अब लिस्ट की बात करें हम तो कैसे बनाते हैं हम लिस्ट? तो लिस्ट जैसे कि हम शादी ब्याह में किसी को इनवाइट करना होता है तो हम लिस्ट बनाते हैं। फ्रेंड लिस्ट होते हैं, हमारे रिलेटिव्स के लिस्ट होते हैं, चाचा भतीजा पुआ फूफा उनके बच्चे, सारे के लिस्ट को अपने लिस्ट में हम शामिल करते हैं। उसी तरह से अगर हम एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और उसका एक विजन बड़ा है, हमें बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तो हमारा लिस्ट भी बड़ा होना चाहिए। तो आप उन सभी को अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। जैसे कि आप अपने घर में किसी को न्योता दे रहे हैं तो जी हाँ, आपने एक बिजनेस की शुरुआत करी है और आपको लोगों को उसमें शामिल करना है, तो उनके लिए लिस्ट आपको उसी तरह से बनानी है। आप फ्रेंड लिस्ट बनाइए, गेस्ट लिस्ट बनाइए, उसके अलावा आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनका लिस्ट बनाइए। अपने कॉपी में उसको फिल कीजिए, लिस्ट को लिखिए, एक एक लोगों का नाम लिखिए, उनके डिटेल्स लिखिए, उनके कॉन्टैक्ट्स को लिखिए और अपने सपनों की लिस्ट को और अपने पीपल की लिस्ट को आप कॉपी में लिखिए।
जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका विजन होगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो और उतनी ही का आसानी से आप डायमंड तक पहुंचेंगे और आप डायमंड बनेंगे। तीसरे बेसिक्स की बात करें तो तीसरा बेसिक्स होता है कि लिस्ट तो बन गई, हमारी ड्रीम बन गया, हमें करना क्या है, हमें रीजन मिल गया, हमारा विजन क्लियर हो गया, लिस्ट हमारे पास बनकर रेडी है। अब हमें काम होता है लोगों को इनवाइट करना। आप जो बिजनेस कर रहे हो, सीख रहे हो, वो आप किसको बताओगे? जिनको आपने लिस्ट में शामिल किया है उनको बतानी है आपको, तो उनको इनवाइट करना होता है। और ये इनविटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए। आप कुछ बड़ा कर रहे हो, आप लोगों को कुछ देने के लिए जा रहे हो, आप लोगों को एजुकेशन देने नहीं जा रहे हो, आप लोगों को रोजगार देने जा रहे हो, आप लोगों को स्वावलंबी बनाने जा रहे हो, स्वस्थ भारत का निर्माण करने जा रहे हो, तो आपका इन्विटेशन भी उतना ही इनोवेटिव होना चाहिए, उतना ही अट्रैक्टिव होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। आप उनको 3 तरह से इनवाइट कर सकते हैं। पहला, आप उनसे 1 to 1 मीट करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा, आप उनको वाया कॉल इनवाइट कर सकते हैं, फ़ोन पे आप उनको इनविटेशन कर सकते हैं कि आपने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है जिसमें आप कुछ चीज़ों को आप रखना चाहते हो, स्वास्थ्य के रिलेटेड, इनकम के रिलेटेड, रोजगार के रिलेटेड आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसमें आप लोगों को इनवाइट करते हो। तीसरा होता है, आप पॉडकास्ट बना सकते हो या छोटी छोटी वीडियो बना सकते हो और उनके जरिए आप लोगों को अपने मीटिंग्स में, सेमिनार्स में उनको इनवाइट कर सकते हो। तो ये बहुत सुंदर तरीका है जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संपर्क में ला सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करूं तो आपको अब क्या करना है, आपने लोगों को इनवाइट किया है, अब लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अब STP यानी कि शो द प्लान, कंपनी का, हमारे RCM का प्लान आपको दिखाना है और प्लान आपको परफेक्टली दिखाना है। शुरुआत में जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जब हम लर्नर होते हैं, तो हमारे पास में प्लान दिखाने की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। जब हम सीख रहे होते हैं और नए होते हैं तो हम अपने अपलाइन की मदद लेते हैं और हमारे अपलाइन क्या करते हैं, वो उस प्लान को अच्छे तरीके से उनके सामने रखते हैं। और हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि जब अपलाइन आपके बुलाए गए लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो आप एक अच्छा लिसनर बन के उसको सीखिए, क्योंकि मार्केट में आपको डुप्लीकेट करना है। स्टार्टिंग के 5-6 या मैक्सिमम 10 प्लान जो है वह आप अपने अपलाइन से लीजिए, उसके बाद में आप उसको डुप्लीकेट कीजिए, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे, हमेशा आप अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो आप अपने बिजनेस का ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। तो STP जो है वो बिजनेस का हार्ट होता है, तो आपको ये STP यानी कि शो द प्लान आना चाहिए और आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसे सीख ले। अब उसके बाद आपने लोगों को इनवाइट किया, लोगों को प्लान भी दिखाया, प्लान बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत ही इफेक्टिव था और बहुत ही पावरफुल था, लोग बहुत एक्साइटेड थे, वो अपने घर चले गए। तो उसके बाद 5वां पॉइंट आता है, 5वां बेसिक कहता है कि फॉलो अप कीजिए। फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप कुछ भी काम को करते हो वो हमारी मेमोरी में 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक हम उसको मेमोराइज करके रखते हैं, यानी कि याद करके रखते हैं। उसके बाद में हमारा मेमोरी जो है वो उसको भूल रखता है। तो लोग नए हैं, आपके संपर्क में आए हैं, अभी अभी आपने उनको एक नया प्लान दिखाया है, RCM का प्लान दिखाया है, तो उनको उचित समय में आपको फॉलो अप करना जरूरी होता है। उनके संपर्क में रहिए, उनसे फीडबैक लीजिए, 72 घंटे के अंदर उनसे कॉल करके, उनसे मिल करके, उनसे पूछिए, उनसे बातचीत करिए और उसके बाद धीरे धीरे उनको इसके बारे में नॉलेज दीजिए, उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कीजिए। अब समय है कि आप उनको प्रोडक्ट्स जो है वो दें और उसको वो यूज़ करें और उसके बाद में उनको अपने नेटवर्क में हम शामिल करें। और उसके बाद आखिरी पॉइंट होता है वो होता है स्टार्टअप, यानी कि जो इंसान जुड़ जाता है हमारे साथ में उनका हम स्टार्टअप करवाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर किसी की ज्वाइनिंग हो जाती है तो हमें लगता है कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब वो बंदा काम करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो अभी सिस्टम में आया है, उसे अभी लर्निंग फेज में है, उसे आपको
सारी चीज़ें समझानी है, उसे आपको तैयार करना है। एक लीडर के रूप में उसको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उससे स्टार्टअप करवाना, उनसे लिस्ट बनाना, उनकी लिस्ट पे काम करो और धीरे धीरे उनको ग्रोथ में लेकर आओ, उनके अंदर आप लीडरशिप डेवलपमेंट करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा अगर आपके साथ में जुड़ता है तो वो लगभग 7 दिनों तक आपको ऑब्जर्व करता है। 7 दिन में वो बिजनेस छोड़ के चला जाता है। अगर 7 दिन रुक गया तो 30 दिन भी आपको उनको टच में रखना चाहिए, उनके साथ में बैठना चाहिए, उनके साथ सेमिनार्स में जाना चाहिए, उनके प्रोस्पेक्ट के साथ में काम करना चाहिए और उसके बाद धीरे 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 उनका ग्रोथ कीजिए। और उसके बाद 1 साल तक वो बंदा या वो पर्सन आपके साथ में रेगुलरली कनेक्ट हो जाता है, बिजनेस करना सीख जाता है और उसके अकाउंट में अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो जाती है और वो इस बिजनेस को डुप्लीकेट करता है और ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है और आपका भी टीम आसानी से ग्रो करने लगता है। और अगर इन सारी चीज़ों को आप भी फॉलो करते हो तो आप भी डायमंड आसानी से जा सकते हो। और ये डायमंड जाने का एक बेस्ट फॉर्मूला है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये 6 बेसिक्स फॉलो करने ही होंगे, इसको अपनी लाइफ में उतारने ही होंगे और मुझे पता नहीं कि आप इसको बखूबी करेंगे। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर दूँ। तो आप मेरे वीडियोस पे बने रहिए और आने वाली कौन कौन सी वीडियोस आप मेरे साथ में देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। आप लोगों का फीडबैक, कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो मिलती हूँ दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, जिसमें हम 4 स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो आपको उसके लिए पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय आर सी यू।